हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 की शुरुआत में जेन सुवेन से कहती है कि मुझे यूनिंग के ऑफिस में और कुछ नहीं मिला क्योंकि यूनिंग के ऑफिस को पहले ही साफ किया जा चुका था। अब यहाँ पर येन की जेन को कॉल आती है जिससे पूछ रहा होता है कि मुझे शेंग्यू ने तुम्हारा आईडी कार्ड दिया है, तुम मुझसे किस काम में मदद लेना चाहती हो। एक्चुअल में येन की वाइफ इससे नाराज हो गई होती है कि ये आजकल जेन की को ज्यादा ही मदद कर रहा है, इसीलिए येन फोन स्पीकर पर करके जेन से बात कर रहा होता है। जेन इसको कहती है कि मैं शेंग्यू को एक्सप्लेन करना भूल गई। यूनिंग के ऑफिस में मैं काफी इमोशनल हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि यूनिंग का कोलीग मुझे इस हालत में देखे, तो मैंने लुयांग को ये कार्ड शेंग्यू को देने के लिए कहा था ताकि वो यूनिंग के ऑफिस से चला जाए। अब शेंग्यू को भी रियलाइज हो जाता है कि इसका हस्बैंड इसे झूठ नहीं बोल रहा था। अब जेन इन दोनों को सी ऑफ करने के लिए आ रही होती है। सुवेन कहती है कि मैं भी कुछ दिन तो बिजी रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शिन लियांग की कंपनी में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करूंगी। ये कहकर सुवेन लिफ्ट में चली जाती है और गाओजन भी इसको जाने से पहले हैप्पी बर्थडे कहता है। जेन भी इसको थैंक्स बोल देती है। अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो गाओजन सुवेन से पूछता है कि जेन ने इतने सालों से जॉब क्यों नहीं की, तो सुवेन कहती है कि जेन लोगों के साथ डील करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसने कुछ अरसे के लिए काम किया था लेकिन इसी वजह से उसने रिजाइन कर दिया। गाओजन से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस काम के लिए आई हो, तो सुवेन कहती है कि इंस्पेक्शन के लिए। सुवेन कहने लगती कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूनिंग का जेन को गिफ्ट भेजना अजीब है। गाओजन कहते कि अजीब कैसे है। सुवेन कहती है कि आखिर यूनिंग ने एक मंथ पहले ही ये ऑर्डर प्लेस क्यों करवाया, वो ये गिफ्ट जेन को खुद भी तो दे सकता था। वो दोनों कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। इससे तो यही बात साबित होती है कि यूनिंग को मालूम था कि वो इस टाइम पर जेन के पास नहीं होगा, इसीलिए उसने ये सब अरेंजमेंट्स की हैं। गाओजन कहते हैं कि तुम ज्यादा सोच रही हो सकता है कि उसने ये जेन को सरप्राइज देने के लिए किया हो। अब गाओजन लैपटॉप पर एक न्यूज देख रहा होता है जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि जिनशंग कंपनी को इलीगल स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इस ट्रेडिंग में मिलियंस का नुकसान होने के कारण एक आदमी ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की होती है, जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ इसी खबर पर बात चल रही होती है। ये न्यूज देखने के बाद गाओजन तो यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ जिनशंग कंपनी के अंदर सुवेन अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। तो यहाँ पर इसकी कोलीग न्यूज देखकर सुवेन से कहती है कि इस न्यूज को देखें जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि जिनशंग के अकाउंट मैनेजर यूनिंग की मौत भी बहुत मिस्टीरियस है। इस न्यूज को देखने के बाद सुवेन परेशान हो जाती है। जेन कहीं से घर वापस आ रही होती है। सुवेन इसको मैसेजेस करती है लेकिन जेन इसके मैसेजेस को नहीं देखती। अब सुवेन बाहर आने के बाद जेन को कॉल कर रही होती है। जेन भी अपने घर पहुंच चुकी होती है। ये सुवेन की कॉल उठाती है। सुवेन इससे पूछती कि तुम कहाँ पर हो। जेन कहती कि मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। अभी ये सुवेन से कॉल पर बात कर ही रही होती है कि इतने सारे रिपोर्टर्स जेन के पास आ जाते हैं और यूनिंग के मुतालिक बहुत सारे सवालात पूछने लगते हैं। सुवेन भी ये सब कुछ सुनने के बाद जल्दी से यहाँ पर टैक्सी लेती है। यहाँ पर गाओजन भी अपनी कार में बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। जेन तो बहुत ज्यादा घबरा गई होती है इन सभी रिपोर्टर्स के सवालात से। गाओजन मास्क पहनकर जेन के पास आता है और उसको यहाँ से लेकर चला जाता है। ये रिपोर्टर्स तो अपार्टमेंट के अंदर तक जेन का पीछा करते हैं लेकिन गाओजन इन सभी रिपोर्टर्स को हैंडल कर लेता है। दूसरी तरफ कंपनी में मिस्टर फांग को इनका वर्कर सारी रिपोर्ट दे रहा होता है कि ये जो भी मसला बना है हमने उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है। मिस्टर फांग कहते हैं कि इंस्पेक्शन टीम आ जाई है इसलिए कुछ पे गलत नहीं होना चाहिए। अब जेन और गाओजन घर के अंदर आ चुके होते हैं। जेन इस सब से काफी घबरा गई होती है। गाओजन इसको पानी पीने के लिए देता है लेकिन जेन तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होती। ये देखकर गाओजन जबरदस्ती जेन को पानी का ग्लास पकड़ा देता है। जेन गाओजन से पूछती कि तुम यहाँ पर अचानक क्या कर रहे हो, तो गाओजन कहता है कि मैंने ऑनलाइन न्यूज देख ली थी, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम मुश्किल में होगी। मैं काम की वजह से इसी एरिया में आया हुआ था तो सोचा तो मैं आकर चेक कर लूं। जेन कहती है कि आखिर इंटरनेट पर कौन सी न्यूज वायरल हुई है, तो गाओजन कहता है कि एक आदमी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और वो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था और इस सब में यूनिंग को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। इतने में सुवेन भी यहाँ पर आ जाती है। सुवेन तो बहुत परेशान होती है। ये जेन से कहती कि क्या तुम ठीक हो, तो जेन कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। गाओजन कहने लगता है कि अब सुवेन यहाँ पर आ गई तो मुझे चलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कुछ दिनों के लिए घर पर ही ठहरो। ये कहकर गाओजन जाने लगता है तो सुवेन कहती है कि अभी रिपोर्टर्स नीचे ही हैं और अब वो तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। ये सुनकर गाओजन हैरान होता है। अब सुवेन जेन को इसके रूम में ले आई होती है और उसको सारी बात बताकर कहने लगती है कि ये जिनशंग ग्रुप और उसके क्लाइंट के दरमियान एक झगड़ा, इसलिए तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब सुवेन कहती है कि मेरा मीटिंग का टाइम हो गया इसलिए मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर कुछ भी होता तो मुझे कॉल कर देना।
ये कहकर सुवेन चली जाती है। ये रूम से बाहर आती तो गाओजन अभी भी यहीं पर होता है। सुवेन कहती है कि तुम कुछ देर के लिए यहीं पर ठहरो, अगर नीचे से सब रिपोर्टर्स चले गए होंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ये कहकर सुवेन चली जाती है। साथ ही गाओजन को सुवेन की कॉल आ जाती है, कहने लगती है कि रिपोर्टर्स तो अभी भी घर के नीचे ही हैं, इसलिए तुम अभी बाहर नहीं आ सकते। और गाओजन ने भी बालकनी से इन रिपोर्टर्स को देख लिया होता है। अब रूम में बैठी जेन को इन सभी रिपोर्टर्स के किए जाने वाले सवालात तंग कर रहे होते हैं, जिनसे तंग आकर ये अपने पिलो को जमीन पर फेंकती है। गाओजन इस आवाज को सुनकर अलर्ट हो जाता है और ये जेन को चेक करने के लिए डोर नॉक करता है। फिर जब गाओजन जेन की आवाज सुन लेता है तो इससे कहने लगता है कि मेरी अपनी क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है, क्या तुम वाकई में अकेले यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लोगी। ये बात सुनकर जेन रूम से बाहर आ जाती है और कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं होगा। गाओजन कहते कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। गाओजन जाने लगता है तो ये जेन से कहता है कि सब लोग तुम्हें बहुत गौर से वॉच कर रहे हैं, इसीलिए तुम इस टाइम पे कोई भी एक्सपेंसिव चीज ना पहनो, क्योंकि तुम पर कर्ज का ही मुकदमा चल रहा है, इसीलिए सब लोग यही सोच रहे हैं कि तुमने ही कहीं पर पैसे छुपाए हुए हैं। जेन कहती है कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं उसको क्लियरली कह दे। गाओजन कहने लगता है कि कल रात जो तुमने वॉच पहनी हुई थी वो भी तुम्हारे लिए यूनिंग ने ऑर्डर की थी, तुम सिर्फ शॉप से उस वॉच को पिक करने के लिए गई थी ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कल तुम्हें फिर से एक ऐसी एक्सपेंसिव वॉच का गिफ्ट रिसीव हुआ है। मुझे बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर कोई अपनी वाइफ को तकरीबन एक जैसी दो वॉच से क्यों गिफ्ट करेगा। जेन कहती है कि इसमें गलत क्या है, एक वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट था और एक मेरी बर्थडे का। गाओजन कहता है कि जब तक तुम खुश हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जेन गुस्से में आ गई होती है और कहने लगती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और कहने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। गाओजन कहते हैं कि क्या तुम वाकई में अपने हस्बैंड पर इतना भरोसा करती हो। जेन कहती है कि मैं अपने हस्बैंड पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती। गाओजन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैरिड कपल्स को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। ये कहने के बाद गाओजन यहाँ से चला जाता है। जैसे ही गाओजन यहाँ से बाहर आता है तो ये रिपोर्टर्स अलर्ट हो जाते हैं और ये गाओजन के जाते हुए कुछ पिक्चर्स खींच लेते हैं। अब गाओजन को एक रिपोर्टर इसकी पिक्चर सेंड करती है। इस रिपोर्टर का नाम वो होता है और ये गाओजन को कॉल भी कर रही होती है। वो कहती है कि इस तस्वीर की कीमत 50,000 यॉन है। गाओजन इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको फोन बंद करने के लिए कह रहा होता है। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें किसी ने गुस्सा दिला दिया है। ये सुनकर गाओजन इसकी कॉल कट कर देता है और घर पर बैठकर जेन भी अब इन दोनों वॉच को बहुत गौर से देख रही होती है। अब यूनिंग की मॉम को जब मालूम होता है कि यूनिंग ने 40 मिलियन यॉन का कर्जा लिया था तो ये सुनकर परेशान हो जाती हैं और कहने लगती है कि जेन ने हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। तो येन कहने लगता है कि वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और वैसे भी उसको खुद भी इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। येन की वाइफ शेंग्यो कहने लगती है कि क्या तुम्हें वाकई में जेन की कही हुई हर बात पर यकीन है। मुझे यकीन है कि वो भी इस सब के बारे में जानती है, बस वो अब किसी को भी बताना नहीं चाह रही क्योंकि वो सारे पैसे खुद रखना चाहती है। येन अपनी वाइफ से कहते हैं कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, इसलिए तुम भी चुप रहो। अब यूनिंग की आंट कहने लगती है कि यूनिंग तो अब इस दुनिया से चला गया, इसलिए जेन भी जल्दी मूव ऑन कर लेगी क्योंकि मैंने इस तरह के केसेस बहुत सारे देखे हैं। हम जेन से बात करते हैं ताकि वो सारे पैसे उनको वापस कर दे। इस बात पर यूनिंग की मॉम मान जाती हैं। घर पर बैठकर जेन अपनी वीडियोस को देख रही होती है जो यूनिंग ने रिकॉर्ड की होती हैं। ये इन वीडियोस को देखकर काफी इमोशनल हो चुकी होती है। अगली सुबह यूनिंग के डैड इसको कॉल कर रहे होते हैं लेकिन जेन इनकी कॉल नहीं उठाती। अभी भी जेन इन वॉच को बहुत गौर से देख रही होती है और उसको याद आता है कि बिल्कुल इसी तरह की वॉच तो मिस शेन ने भी लगाई हुई थी। ये याद आते ही जेन जल्दी से अपने बैग से मिस जेन का बिजनेस कार्ड निकालती है। जिस स्टाइल में मिस शेन का नाम बिजनेस कार्ड पर लिखा होता है बिल्कुल इसी तरह जेन के पास जो वॉच होती है उसके अंदर भी यही नाम लिखा होता है। और अब जेन इस वॉच और बिजनेस कार्ड को लेकर घर से चली जाती है जबकि सुवेन यूनिंग की कंपनी में इंस्पेक्शन कर रही होती है। अब जेन बस स्टॉप पर पहुंचकर लुयांग को कॉल करती है। जेन कहती है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो लुयांग कहते हैं कि हाँ आप पूछ सकती हैं। जेन कहने लगती है कि मैं 2 दिन पहले मिस शेन से ऑफिस में मिली थी, आखिर उनका यूनिंग के साथ रिलेशनशिप कैसा था। लुयांग कहते हैं कि उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा था। जेन कहती है कि क्या वो एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे। लुयांग कहते हैं कि हाँ वो मिला करते थे लेकिन काम के सिलसिले में ही। जेन कहती है कि क्या वो एक दूसरे से प्राइवेट भी मिला करते थे। लुयांग कहते हैं कि उनके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि अगर यूनिंग मिस शेन से मिलता भी होगा तो सिर्फ वो काम के सिलसिले में मिलता होगा क्योंकि मिस शेन अपने असूलों की बहुत पक्की हैं। जेन कहती है कि फिर काम के सिलसिले में ही यूनिंग और मिस शेन में से कौन फेवर्स मांगा करता था। क्या यूनिंग मिस शेन से ज्यादा फेवर्स मांगता था। लुयांग कहता है कि हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। थैंक्स कहने के बाद जेन कॉल बंद कर देती है और ये यहीं पर बैठ जाती है और अपनी और मिस शेन की उस मुख्तसर से मुलाकात को फिर से याद कर रही होती है। दूसरी तरफ गाओजन जेन के हाई स्कूल वाले टाइम की पिक्चर को देख रहा होता है। अगली सुबह जेन जब अपने घर से निकल रही होती है तो इसको गाओजन की कॉल आती है जो इससे इसके आईडी कार्ड की पिक्चर मांग
झगड़ा होता है। जेन कहती कि ये किस लिए। गाओजन कहता है कि मैं तुम्हारी डिफेंस स्टेटमेंट तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारे आईडी कार्ड की जरूरत है। जेन कहने लगती कि उस दिन मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। गाओजन कहता है कि वो बात तो अब माजी का हिस्सा बन चुकी है, वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है जो मैं इन मीनिंगलेस बातों को सोच कर जाया करूँ। ज़ैनब कॉल बंद करके अपने आईडी कार्ड की पिक्चर लेती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।